रहीम। इब्तिदा उस रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के वेद बाखूबी जानता है। नाज़रीन, मैं हूँ राजा मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं MTV। अफसोस सद अफसोस, जो काम हम नहीं करना चाहते थे, हमारे आबाओ अजदाद नहीं करना चाहते थे, अब सहूनी ताकतें हमसे करवाने पर तुली हुई हैं। और यूं महसूस होता है कि रियासत मदीना किसी हद तक मजबूर हो जाएगी वो काम करने के लिए। वो काम कोई और काम नहीं, बल्कि वो काम इसराइल को पाकिस्तान से तस्लीम करवाना है। इसराइल को पाकिस्तान से तस्लीम करवाने के लिए आलमी कुव्वतों की तरफ से सख्त दबाव, और इस दबाव को बढ़ाने के लिए इसराइल पाकिस्तान अलायंस नामी तंजीम कायम कर दी गई है। इस तंजीम का बानी पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी नूर दाहरी है, और नूर दाहरी लंदन पुलिस के साथ पिछले 5 साल से मुंसलिक है और इस वक्त लंदन में मुकीम है। पाकिस्तान में मौजूद यहूदी लाबी और उनके अलायकार पाकिस्तान इसराइल अलायंस कायम करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो अमेरिका के गुलाम हैं। पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए इसराइली एजेंसियां पाकिस्तान और बैरून ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों की हमायत हासिल करने के लिए सरगर्म हो गई हैं। पाकिस्तान इसराइल अलायंस नामी तंजीम कायम कर दी गई है और पाकिस्तानी निजात बरतानवी पुलिस मुलाजमीन को सरगुना मुकर्रर कर दिया गया है। इस अलायंस का बानी यहूदी तंजीम कारकुन और इसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी है। इसराइल तस्लीम करो मुहिम चलाने के लिए पाकिस्तान इसराइल बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के अरकान की रजिस्ट्रेशन भी मुकम्मल कर ली गई है, और बाज़ पाकिस्तानी मज़हबी रहनुमाओं का भी इसराइल पाकिस्तान अलायंस का हिस्सा बनने का इंकशाफ हुआ है, जिसके हामी फलस्तीन की आज़ादी के लिए जदोजहद करने वाली तंजीमों हमास और अल-अक्सा ब्रिगेड के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने लगे हैं। पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात कायम करने के लिए और इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए पहली बार किसी भी मुल्क में मुनज़्ज़म मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के पीछे इसराइल की खुफिया एजेंसियां और यहूदी तंजीमों के थिंक टैंक हैं। पाकिस्तान इसराइल अलायंस के नाम से बरतानिया में तंजीम भी रजिस्टर्ड करवा ली गई है, और इस तंजीम को बरतानिया में गैर सरकारी तंजीम के नाम से रजिस्टर्ड करवाया गया है। पाकिस्तान इसराइल अलायंस दुनिया का वो वाहिद तंजीम होगी जो पाकिस्तान के क़याम के बाद पहली मर्तबा वजूद में आई है। पाकिस्तान और इसराइल की कम व बेश 70 साल तारीख में पहली मर्तबा इस तरह की तंजीम को बरतानिया की सरजमीन में वजूद में लाया गया है। तंजीम का सरगना पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी नूर दाहरी है। नूर दाहरी के बारे में जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि गुज़िश्ता 5 साल से वो लंदन पुलिस के साथ वाबस्ता है और इस वक्त वो लंदन में मुकीम है। नूर दाहरी का ताल्लुक हैदराबाद से है और यहूदी तंजीमों का सरगर्म रुकन भी है। नूर दाहरी कहता है कि सरजमीन बरतानिया ही वो वाहिद मुमलिकत है जिसकी कोख से दुनिया में 2 ममालिक ज़हूर पजीर हुए, एक पाकिस्तान और दूसरा इसराइल। अब वक्त आ गया है कि दोनों बाई ममालिक को एक साथ मिलाने के लिए सरजमीन बरतानिया में इस तरह की तंजीम को वजूद में लाया जाए। इस तंजीम का बुनियादी मकसद पाकिस्तानी अवाम में शऊर उजागर करना है और 70 साल दूरियों को दूर करना है। ये बातें कहते हुए वो मजीद कहता है, इस तंजीम के कोई भी सियासी मुकासद नहीं। नूर दाहरी ने इस हवाले से मजीद कहा कि मैं लंदन की सहूनी कौंसिल का एजाजी मेंबर भी हूँ और दुनिया का पहला पाकिस्तानी मुसलमान हूँ जिसे ये सब एजाजात अता किए गए हैं, और इस पर वो बेइंतहा फख्र करता हुआ नजर आता है। और साथ ही साथ वो इतराफ करता है कि वो इसराइली वज़ीर आज़म की काबीना के मेंबरान, इसराइली आर्मी के ओहदेदारान और इसराइली इंटेलिजेंस के आला अफसरान से भी मुलाकातें कर चुका है और इनसे मसलसल राब्ते में है। इस सिलसिले में फलस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान के सरबराह और साबिक रुकने कौमी असम्बली मुजफ्फर हाशमी ने कहा कि हम ऐसा किसी सूरत नहीं होने देंगे और इस तंजीम और इसके बयानी के खिलाफ हर सतह पर एहतजाज किया जाएगा। फलस्तीन का बच्चा बच्चा जज्बा हुर्रियत से सरशार है। इनकी तहरीकों से खौफजदा अफराद इस किस्म की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद यहूदी लाबी या इनके अलायकार पाकिस्तान अलायंस को
اسرائیل الائنس کے ساتھ اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، سعودی عرب اور مصر تو امریکہ کی غلامی میں پیش ہیں ہی، لیکن اب پاکستان کو بھی اس کی جانب دھکیلا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں اسلامی ممالک کا جو اتحاد بنایا ہے وہ بھی امریکہ اور اسرائیل کا اعلی کار ہے۔ ہماری حکومت کے حکمران امریکہ اور اسرائیل کے آگے جھک سکتے ہیں، لیکن ہم کسی قیمت پر مسلمان فلسطینیوں کے خون کا سودا نہیں کریں گے۔ یہ کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، نہ رہتی دنیا تک ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے، اور ہم کشمیری اور کشمیر کا بچہ بچہ فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور انشاءاللہ کھڑا رہے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔